चलिए फिर ड्रामा शुरू करने से पहले मैं आपको इस ड्रामे के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ। ये ड्रामा टाइम ट्रैवल स्टोरी पे बेस्ड है और इसमें लव रोमांस सब कुछ है। और ये ड्रामा IMDb रेटिंग में भी बहुत अच्छा पाया गया है, इसलिए मैंने इस ड्रामा को चुना है आपको एक्सप्लेन करने के लिए। चलिए फिर ड्रामा को एक्सप्लेन करने से पहले मेरा चैनल लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ड्रामे के शुरुआत में हम शियान को देखते हैं जो कि बोल रही होती है, जब हम यंग होते हैं तो हमें लगता है कि हमें जल्दी से जल्द बड़ा हो जाना चाहिए, लेकिन हम जब बड़े हो जाते हैं तो हमें लगता है कि हमें वापस अपने स्कूल टाइम में रिटर्न हो जाना चाहिए। ये तो सबके माइंड में आता ही है। तो शियान यहाँ बोलती है, जब मैं 28 साल की हो जाऊंगी तो मुझे लगता है सक्सेसफुल कंपनी में जॉब कर रही होंगी और मैं इंडिपेंडेंट भी हो चुकी होंगी। फिर हमें एक VIP कस्टमर को दिखाया जाता है जो कि अपना ID कार्ड लाना भूल जाता है और वो अपना रोब झाड़ रहा होता है कि मैं यहाँ पे हमेशा आता हूँ और कभी भी मुझे ID कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसके बाद शियान उसे पानी भी देती है कि साहब तो शांत हो जाइए, लेकिन VIP कस्टमर जो होता है वो शियान के ऊपर पानी फेंक देता है, लेकिन तब भी शियान हंसते हुए कहती है कि आप नहीं आ सकते। उसके बाद मैनेजर फिर शियान को गलत तरीके से छू रहा होता है और कह रहा होता है कि अच्छा मैं एक काम करता हूँ, तुम्हें सेल्स डिपार्टमेंट में भेज देता हूँ, वहाँ पे तुम्हें इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये शियान का अपडेटेड वर्जन है क्योंकि वो अब 28 ईयर्स की हो चुकी होती है, लेकिन शियान मना कर देती है क्योंकि उसे मैनेजर की हरकतों के बारे में पता होता है। फिर एक रिसेप्शन में एक लड़की कहती है कि आज तुम्हारे लिए एक सियादा हाई स्कूल से एक मेल आया है और तुम्हें शायद इसे देख लेना चाहिए, ये लेटर बहुत पुराना सा लग रहा है। उसके बाद शियान फिर उस लेटर को देखती है तो उस लेटर में भी लिखा होता है फॉर द फ्यूचर शियान। उसके बाद शियान फिर एक जगह बैठकर उस लेटर को खोलती है और वो एक लव लेटर होता है जो शियान के लिए लिखा गया होता है। उसकी जब हाई स्कूल में वो थी तब ये लेटर लिखा गया था क्योंकि वो लेटर बहुत ज़्यादा ही पुराना लग रहा था। फिर हमें शियान के बॉयफ्रेंड को दिखाया जाता है, माओ, जो कि मेन लीड होता है। और माओ और शियान बहुत टाइम से डेटिंग कर रहे होते हैं बचपन से ही। फिर हमें शियान की एक अच्छी दोस्त को भी दिखाया जाता है जिसका नाम होता है लिंक। और शियान फिर उसी लेटर के बारे में लिंक को बता रही होती है कि मुझे लगता है कि माओ ने मेरे लिए ये लेटर लिखा है क्योंकि उसने मुझे प्रॉमिस किया था जब मैं 28 ईयर्स की हो जाऊंगी तो वो मुझे शादी के लिए प्रपोज़ कर देगा। ये बात सुन के लिंक भी बहुत ज़्यादा खुश होती है कि अब माओ भी एक अच्छे रिलेशनशिप में आ चुकी है, अब उसकी भी शादी होने वाली है। लेकिन इतने में ही उसकी दूसरी दोस्त तियान आ जाती है। ये तीनों जनी बेस्ट फ्रेंड है और तियान बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया। तो ये लोग पूछती हैं कि ऐसा तुमने आकर क्या बोल दिया जो तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें छोड़ दिया। तियान बताती है कि उसने मुझसे पूछा कि मैं आज तक कितने लड़कों को किस कर चुकी हूँ, तो मैंने बस उससे ये बोला कि मैं अभी तक सिर्फ 10 लड़कों को किस करी हूँ, इसलिए उसने मुझे छोड़ दिया। इसके बाद शियान बताती है लिंक के बारे में कि लिंक एक बहुत अच्छी लड़की है और उसे हमेशा ज़िंदगी में हर कुछ मिला है। उसे प्यार भी बहुत अच्छे से मिला है, उसे एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन बहुत अच्छे मिले थे और उसे बेस्ट फ्रेंड भी बहुत अच्छे मिले हैं। फिर वो अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है जो कि डायरेक्टर होता है शेयर कंपनी में और उसे बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले होते हैं, जैसे कि यंग फिनोमेन अवार्ड भी मिला होता है। फिर हमें माओ के बेस्ट फ्रेंड को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है बैन, और बैन माओ के साथ बचपन से ही रह रहा होता है क्योंकि ये दोनों जन बेस्ट फ्रेंड होते हैं। फिर हमें शियान को दिखाया जाता है जो कि वही लेटर लिए इंतज़ार कर रही होती है माओ का। और फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि एक बार माओ ने बोला था कि मैं 28 साल बाद तुम्हें इसी दिन इसी ब्रांच पे तुम्हें प्रपोज़ करूँगा, तो तुम मेरा इंतज़ार करना और प्लीज़ मेरा प्रपोज़ल ठुकराना मत। तो शियान भी खुश होकर हाँ कर देती है। यही बात को सोच के शियान बहुत खुश हो रही थी कि आज आखिरकार माओ मुझे शादी के लिए प्रपोज़ करने वाला है। इतने वहाँ पे माओ भी आ जाता है। तो शियान कहती है कि क्या तुम मेरे लिए आज कुछ लाए नहीं हो और क्या तुम्हें कोई वो दिन ध्यान नहीं है। इतने में माओ कहते हैं हाँ मुझे ध्यान है, लो तुम्हारे लिए गिफ्ट, और ये गिफ्ट मैं बहुत मेहनत से लेके आया हूँ, इसलिए तुम अच्छे से एक्साइटेड होके खोलना। इसलिए शियान 1 2 3 करके वो बॉक्स खोलती है, लेकिन उसमें एक पेंडेंट होता है ना कि एक रिंग। ये बात देख के शियान को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आता है। शियान फिर पूछती है क्या तुम्हें आज का दिन बिल्कुल भी याद नहीं है जो कि अपन ने 10 साल पहले डिसाइड किया था। लेकिन यहाँ पे माओ अपनी चीज़ें बताने लगता है कि मुझे अपनी कंपनी से प्रमोशन मिल चुका है
और मैं अब यूनाइटेड स्टेट जाने वाला हूँ और मैं वहाँ पे बहुत अच्छे से रहूँगा और तुम भी मेरे साथ वहीं पे चलना। लेकिन ये सब सुन के बहुत गुस्सा आ रही होती है शियान को, क्योंकि शियान को लगा था कि आज माओ आखिरकार उसे प्रपोज़ कर देगा। इसी बात पे शियान फिर गुस्सा हो जाती है और फिर शियान कहती है कि तुमने मुझे फिर होटल में लेटर क्यों भेजा था। फिर माओ कहता है मैंने तुम्हें कोई लेटर नहीं भेजा है। तो शियान फिर लेटर दिखा देती है। तो शियान कहती है देखो ये लेटर तुमने मुझे भेजा था। लेकिन माओ जब उस लेटर को पढ़ता है तो वो कहता है ऐसे बचकाने से लेटर कौन भेजता है, ऐसा लगता है ये किसी बच्चे ने लिखा हो और ये तो मेरी हैंडराइटिंग भी नहीं है। फिर हमें इनके 3 नमूने दोस्तों को दिखाया जाता है जिन्हें लग रहा होता है कि आज शियान और माओ प्रपोजल एक दूसरे का एक्सेप्ट कर लेंगे, इसलिए ये लोग पार्टी के लिए जा रहे होते हैं वहाँ पे। और गार्ड भाई साहब तो फ्लर्टिंग में लगे होते हैं एक लेडीज़ से और ये तीनों के तीनों नीचे से निकल जाते हैं। ऐसे गार्ड का क्या फ़ायदा यार। उसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है माओ कहता है चलो ठीक है, ये तो खुशी की बात है ना कि मुझे प्रमोशन मिल चुका है ना। लेकिन शान को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रही होती है। शान फिर यहाँ तक भी कह देती है कि ठीक है आज के बाद मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता लग चुका है कि तुम शादी के लिए सीरियस नहीं हो। उसके बाद शान कहती है अच्छा मुझे एक चीज़ बता दो कि तुम शादी मुझसे करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो, बस आखिरी सवाल का जवाब दे दो। लेकिन माओ कुछ नहीं बोलता है, जिस वजह से शान को और ज़्यादा गुस्सा आने लगती है। और शान कहती है कि ठीक है मैं आज से तुमसे ब्रेकअप करती हूँ और ये एक लास्ट ड्रिंक है जो हम दोनों जन साथ में पी रहे हैं, इसलिए इसे पियो और इसे एक्सेप्ट करके आज से हम दोनों जन का ब्रेकअप और हम दोनों जन को एक दूसरे से अब कोई मतलब नहीं रहेगा। और दोनों जन ही बहुत रो रहे होते हैं। इतने में इन दोनों जन के नमूने दोस्त आ जाते हैं और ये लोग कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे होते हैं और इन दोनों जन की यहाँ तक कि ज़बरदस्ती किस करा देते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि इन दोनों जन ने एक दूसरे का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। और ये दोनों जन तो टाइम ट्रैवल करके आ जाते हैं 18 साल की उम्र में। लेकिन माओ को तो किस में बहुत मज़ा आ रहा था। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो लोग समझ ही नहीं पा रहे होते हैं कि जो लोग बचपन में कैसे आ गए हैं, जो लोग तो 28 साल के थे। फिर हम देखते हैं हर कॉलेज में जैसे एक बुली गैंग होती है, यहाँ पे भी एक थी जो थी युआन। और युआन कहती है माओ से मुझे पता है जो तुमसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही थी और शियान ने ही तुम्हें ज़बरदस्ती किस किया होगा, इसलिए मैं तुम्हें गलत नहीं समझती हूँ। और फिर युआन गुस्से में शियान को फिर पीटने लगती है और शियान से कहती है कि मेरे बॉयफ्रेंड से दूर रहो क्योंकि जो मेरा मैन है वो बहुत ज़्यादा ही पीट रही होती है। और ये सब देख के तो माओ को बहुत मज़ा आ रहा था। माओ कहता है और ज़ोर से मारो और ज़ोर से मारो, जोश में मारो सब लोग। और शियान बेचारी वहाँ पे पिट रही होती है। इतने में एक क्लासमेट यहाँ पे माओ को टेस्ट पेपर दे जाता है, लेकिन माओ को तो लग रहा था ये एक सपना है, तो इसी चक्कर में वो सारे टेस्ट पेपर बच्चों में बांट देता है और ऊपर उड़ाता हुआ वहाँ से निकल जाता है। और जब उसे पता चलेगा ये सपना नहीं है और वो टीचर से बहुत बुरा पिटेगा, ये अभी अपन को आगे एपिसोड में पता चलेगा।